नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर रात्रि 8 बजे होने वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप अपन कल की वीडियो चलते चलते टेक्निकल प्रोग्राम की वजह से बीच में रुक गई थी, तो आज उससे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। कल के क्वेश्चन में भी अपन बेलन के ऊपर बात कर रहे थे और आज के जो वीडियो है ये भी क्या है, बेलन पे आधारित होगी। इसमें भी वही जिस तरीके से अपन कल किए थे क्वेश्चन, उनसे भी अच्छे स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चन आज अपन हल करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपना जो मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से करवाइए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे डेली रात्रि 8 बजे आपको स्टडी जो मैथ से रिलेटेड कंपटीशन मैथ है उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा। और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बराड़, उस पर आपको स्टैटिक्स जीके, करंट जीके और साइंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इनके अलावा आपको जिस प्रकार की वैकेंसी आती है अपने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, तो इन सबसे अपडेट किस पे करवाया जाता है, टेलीग्राम ग्रुप पे और फेसबुक पेज पे। इसलिए अगर आप दोस्त जुड़ना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ में तो सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की लिंक में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उससे जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। अब चलिए अपन बात करते हैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि 1.5 सेमी व्यास तथा 0.2 सेमी मोटाई के कितने सिक्के क्या पिघलाए जाए जिससे एक बेलन का निर्माण हो रहा है। क्या एक सिक्के हैं, वो पूछ रहा है कि सिक्के कितने सिक्के पिघलाए जाएंगे। ये जो बेलन का निर्माण हो रहा है उस बेलन का व्यास तो क्या है 4.5 सेमी है और उसकी जो ऊंचाई है 10 सेमी है, ठीक है। तो इतना कितने सिक्के पिघलाए जाए कि जो प्राप्त होने वाला जो व्यास बेलन है उसका व्यास तो 4.5 सेमी और 10 सेमी। देखिए दोस्तों, जब कोई चीज़ को डिस्ट्रॉय करके नई चीज़ बनाई जाती है, यानी दूसरी चीज़ का आकार परिवर्तन करके दूसरी नई चीज़ बनाई जाती है, उस टाइम पर अपन हमेशा किस पे बात करते हैं, किस पे, आयतन पे। अपन किस पे बात करते हैं, आयतन पे। और हमेशा जब तक उसने किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया हो, जब तक उनका दोनों का आयतन अपन क्या मानते हैं, समान मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेलन और यहाँ सिक्का। सिक्का भी क्या है दोस्तों, बेलन ही है एक तरीके से। ये अपने को क्या दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर अपन अच्छी तरीके से देखेंगे तो सिक्का भी क्या है, बेलन है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बेलन और सिक्के के आयतन को अपन मानेंगे बराबर। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 1.5 सेमी। कितना दिया हुआ है, 1.5 सेमी व्यास और 0.2 सेमी मोटाई का सिक्का दिया हुआ है। तो देखो इसका क्या होता है, पाई आर आर स्क्वायर एच। कितना सूत्र होता है, पाई आर आर स्क्वायर एच। तो ये तो क्या मान लूंगा मैं, सिक्कों को मान लूंगा। क्या है, सिक्के। तो एन सिक्के मान लिया तो टोटल उनका सभी सिक्कों का क्या निकला है, आयतन। ये आयतन क्या बराबर होगा, ये आयतन बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन के। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मैंने अलग अलग राशि नहीं मानी, आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई तो यहाँ कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे देखो आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से 1.5 सेमी, यहाँ पे सिक्के की चल रही है ना बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, सिक्का, सिक्के की। और यहाँ पे बात करें किसकी, अपन बेलन की। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन, बेलन की, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन किसकी, बेलन की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दिया अपने को कितना, 1.5 सेमी व्यास दिया हुआ है। तो इसको अपन करेंगे तो 0.75 हो जाएगा, और 0.75 को अपन लिख सकते 3/4। तो देखो यहाँ पे आर की वैल्यू बन कर दी 3/4, डबल डबल होता है 3/4 मैंने डबल पर कर दिया। अब बाकी क्या ये बात हो रहा है एच की, यानी एच। तो यहाँ पे कितनी दी हुई, ऊंचाई 0.2 सेमी। तो देखो 0.2 को मैं क्या कर दूंगा, 2/10 सेमी कर दूंगा। कितने कर दूंगा, 2/10। और ये तो बाहर का जो अपना एन गुणा में वो तो रहेगा। अब बाकी देखो यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया, आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे दिया 4.5 सेमी व्यास। देखिए दोस्तों 4.5 सेमी को अपन लिख सकते हैं 9/2। अगर व्यास 9/2 है तो त्रिज्या कितने हो जाएगी, 9/4। यानी त्रिज्या तो और भी आधी होती है ना व्यास की, तो 9/4 हो जाएगा। 2 स्क्वायर है तो डबल लिख दिया इसको। और ऊंचाई क्या है 10 सेमी, तो मैं यहाँ पे 10 कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या कर देंगे अपन, 4 से 4 यहाँ पे कट रहा है, हर में आ रहा है, कट गया। यहाँ 3 3 9 रहा है, और यहाँ 1 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 से इसको मैं 5 पर कर दिया, कट हो गया ना। यहाँ पे तो क्या बच गया अपने अंश में 45, और ये यहाँ पे हर में बच रहा है कितना, 10। जैसे इधर जाएगा तो ये कितना चला जाएगा अंश में, तो अंश का जो 45 है उससे 10 गुना होने में कितना प्राप्त हो जाएगा, 450। इसलिए सिक्कों की संख्या कितनी प्राप्त हो रही है अपने को, 450। कितने सिक्के चाहिए, 450 सिक्कों को पिघलाने पर ही अपने को ये जिस प्रकार के जो आकार दिए हैं, लंबाई और ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है, तो 450 सिक्के पिघलाएंगे तो अपने को 4.5 सेमी व्यास और 10 सेमी ऊंचाई का क्या प्राप्त होगा, बेलन प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न क्या है, पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तन है
पानी से भरे क्या दो लोग बेलनाकार बर्तन है, उनका आधार की त्रिज्या दी हुई कि इतनी 15 सेमी और 10 सेमी है। दो बेलनाकार बर्तन है, उनके आधार की त्रिज्या दी हुई है क्रम से 10 सेमी और 15 सेमी, और उनकी ऊंचाई भी दी हुई है अपने को, क्या दी हुई है 35 सेमी और 15 सेमी। अब क्या कर रही है, इन बर्तनों के अंदर जो पानी भरा है उसको तीसरा जो बर्तन है उनको, वो जो तीसरा बर्तन है उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 15 सेमी ऊंचाई दी हुई है। उस बर्तन में डालने पे क्या बर्तन पूरी तरह भर जाता है। तो ये बोल रहा है कि बर्तन की त्रिज्या क्या होगी। आ गया क्वेश्चन समझ में। ये दो बर्तन है, इसके पास में दो बर्तन है, दोनों की इसने ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है। अब जो तीसरा बर्तन है उसकी इसने ऊंचाई दी हुई है और तीसरे बर्तन की क्या ज्ञात करवा रहा है, तीसरे बर्तन की ज्ञात करवा रहा है त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या दोनों जो पहले बर्तन दिए थे बेलनाकार उनमें पानी भरा हुआ था, तो उनका पानी इसे तीसरे बर्तन में डाला तो तीसरा बर्तन पूरी तरह से क्या हो गया, लबालब यानी पूरी तरह से भर गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनमें से सामान आइटम को डाल रहा है तीसरे में, यानी पानी से भरे हुए थे दोनों बेलनाकार बर्तन, उसको तीसरे बेलनाकार बर्तन में इसने डाला है। इसका मतलब यहाँ पे भी अपन बात करेंगे किसकी, आयतन की बात होगी यहाँ पे भी। क्यों, यहाँ पे धारिता यानी क्षमता है, क्षमता इसमें इतना लीटर है, तो अपन क्या ही करेंगे, यहाँ पे भी वही डिस्ट्रॉय वाला सिस्टम काम आएंगे यहाँ भी, यानी यहाँ भी आयतन भी अपने बात करेंगे यहाँ पे भी। तो देखो आयतन क्या दिए हुआ, देखो यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट पहला बेलनाकार बर्तन का आयतन प्लस सेकंड बेलनाकार बर्तन का आयतन, इन दोनों बेलनाकार जो बर्तन का आयतन है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, थर्ड जो बेलनाकार बर्तन है उसके बराबर हो जाएगा। अब देखो आयतन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई करेंगे तो ये कितना हो जाता है, आयतन का पूरा सूत्र हो जाता है। इसमें देखो पाई कांस्टेंट है, तो जो आयतन डिपेंड करेगा किस पे करेगा, त्रिज्या और ऊंचाई पे। तो देखो यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है, पहले कितनी दी हुई है 15, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 15 इंटू 15 कर दूंगा। ठीक है, 15 इंटू 15 यानी आर स्क्वायर बराबर, अब एच की वैल्यू किसकी कितनी दी हुई है यहाँ पे 35, तो इसको मैंने क्या कर दिया 35 से गुणा कर दिया। अभी प्लस कर देंगे, ये तो आ गया फर्स्ट का आयतन, और ये अपन निकाला है सेकंड का। सेकंड की त्रिज्या कितनी दी हुई है 10 सेमी, त्रिज्या को अपन 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, त्रिज्या को अपन ने क्या कर दिया 2 बार गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 15, तो इसको मैंने क्या कर दिया 15 से गुणा। अब ये दोनों का जो आयतन निकाला उसका अपन ने क्या निकाल दिया, योग निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे भी क्यों दोस्तों, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखता मैं, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ करता, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ करता, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ करता, तो पाई तो यहाँ से कॉमन ले लेता तो कैंसिल हो जाता, इसलिए पाई की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे रखी नहीं। अब बात करेंगे थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले में देखो आर स्क्वायर तो ज्ञात ही करवा रहा है, मतलब त्रिज्या तो ज्ञात ही करवा रहा है, तो आर स्क्वायर तो क्या कर दूंगा मैं, आर स्क्वायर को तो आर स्क्वायर लिख दूंगा, और ऊंचाई क्या दी हुई है मेरे को 15 सेमी दी हुई है, तो ऊंचाई मैंने गुणा करके यहाँ पे क्या लिख दी 15 लिख दी। अब देखो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन इतना लंबा नहीं करूँगा। देखो यहाँ से 15 मेरे को प्राप्त हो रहा है, एक तो ये यहाँ से कॉमन लूंगा 15, एक 15 यहाँ से कॉमन लूंगा, तो ये कट गया। अब साहब इधर तो कोई राशि है नहीं तो कटेगा ही नहीं, तो ये तो हो गया 15 इंटू 35 और ये हो गया 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 करेंगे 100 हो जाएगा, और 15 5 75 बचे कितने 7, और 15 45 और 7 52, 525 प्लस का 100 बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। जैसे 525 प्लस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, 625 बराबर आर स्क्वायर। अब 625 बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा अपने पास में 25 सेमी। कितना हो जाएगा, ये 625 का वर्गमूल करेंगे तो अपने क्या प्राप्त होगा, 625 का वर्गमूल करेंगे तो अपने को 25 प्राप्त होगा। इस प्रकार देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितना बड़ा था, 4 लाइन में लिखने में आया मेरे, तो यहाँ पे आपको बोर्ड पे जो 6/4 का बोर्ड है उस पर कितने लाइन पे आ गया, 4 लाइन में लिखने में आया। लेकिन देखो 4 लाइन में तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, क्या है नहीं है, सॉल्यूशन भी नहीं है। इसलिए अगर आपका दिमाग का कंसंट्रेशन बना के अगर सोल्व करेंगे ना तो मोस्टली सोल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए